हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। मैं अनुज कुमार सृष्टि कोचिंग इंस्टीट्यूट के इस परिवार में आपका स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, हमने जैसे पहले 3 वीडियो सीटेट का जो सीडीपी का आपका खंड है उसके जो टॉपिक है, हमने 3 खंड में उनकी बात की और पूरे सिलेबस की एक रूपरेखा हमने समझी कि किस प्रकार से, कहां से कितने क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से हमारे किस खंड में टॉपिक है, वो सब कुछ हमने समझा। आप अगर अभी नए हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के 3 वीडियो सिलेबस की पड़ी हुई है, सीडीपी की, जो सी टेट में सीडीपी आती है, 3 वीडियो पड़ी हुई है और डिटेल सिलेबस एनालिसिस हमने वहां पर किया हुआ है, तो आप वहां से देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपसे वादा किया था अपनी पहली वीडियो में कि अब हम सिलेबस को जान चुके हैं और अब से हम अपने प्रॉपर टॉपिक पर आएंगे और इसको पढ़ेंगे। तो जो हमारा सीडीपी में जो हमारा पहला भाग है, पहला खंड है, यानी कि खंड के बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, इसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि 12 टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे और 12 टॉपिक में से आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 15 क्वेश्चन जब आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि लगभग 50% आपको केवल एक इस खंड से देखने को मिलेगा। बाकी खंड ख से 5 क्वेश्चन और खंड ग से, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ है, उसमें से आपको 10 क्वेश्चन खंड ग से देखने को मिलेंगे। और मैंने आपको यह भी बताया था कि जैसे इसकी इसमें 12 टॉपिक है, हम कोशिश करेंगे कि लगभग 2 दिन में एक टॉपिक कंप्लीट हो जाए, तो लगभग 24 दिन में आपका खंड क कंप्लीट हो जाए। और मैंने आपसे जैसा कि वादा किया है कि 2 महीने में मैं आपको कंप्लीट सीडीपी इसमें पढ़ाऊंगा। और हो सकता है 1-2 दिन कम या ज्यादा हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि 24 दिन से पहले ही ये खंड आपका पूरा हो जाए और ऐसा भी हो सकता है कि 2-4 दिन आपको कम ज्यादा देखने को मिले, लेकिन हमारा लक्ष्य रहेगा कि 24 दिन में ही इसको कंप्लीट करें। तो जो हमारा खंड क्या है, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, इसके हम जो पहला टॉपिक है, विकास की अवधारणा एवं अधिगम के साथ उसका संबंध, हम आज इसको पढ़ेंगे। मैं आगे बढ़ने से पहले आपको कहना चाहूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आप जैसे कि मेरी पहली भी वीडियो पड़ी हुई है, अगर आपको मेरी जानकारी महत्वपूर्ण लगती हो और आपको मेरे पर थोड़ा सा भी विश्वास है कि हाँ मैं कुछ कर आपको किसी लेवल तक की, या मैं आपको सीटेट क्लियर करने में आपके का कुछ सहयोग कर सकता हूं, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको आगे भी शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के पास, अपने परिवार में, अपने मित्रों के पास में इसको शेयर कर दीजिए, ताकि अगर किसी को सीडीपी पढ़ने की आवश्यकता है, उसको लगता है कि हाँ सीडीपी मुझे पढ़नी चाहिए और उसको लगता है कि हाँ मैं सीडीपी आपको करा सकता हूँ, मेरे पर भरोसा है, तो आप इसको शेयर कीजिए ताकि मैं भी पढ़ लीजिए। इसकी निःशुल्क है, ये बिल्कुल निःशुल्क है, यूट्यूब पर पूरी कंप्लीट आपको सीडीपी कराई जाएगी। तो फ्रेंड्स, अब हम अपने पहले टॉपिक विकास की अवधारणा एवं अधिगम के साथ उसका संबंध, इस पर हम आगे बढ़ते हुए हम इसके परिचय को जानेंगे कि इसका परिचय क्या है। आप साथ के साथ ही नोट भी करते हुए चलिएगा। हम इसको समझेंगे कि परिचय क्या है। तो जब हम सीडीपी पढ़ते हैं, यानी कि जब हम बाल मनोविज्ञान पढ़ते हैं, तो उसमें हम बाल मनोविज्ञान को समझने के लिए बाल मनोविज्ञान को समझने के लिए बाल मनोविज्ञान को समझने के लिए हमें आवश्यकता होती है 3 चीज को जानने की। वे 3 पहलू क्या है? एक है आपका विकास, कि विकास क्या है। एक है आपका वृद्धि, वृद्धि को समझेंगे। और एक है आपका परिपक्वता, परिपक्वता। अगर हमको इन 3 चीज की जानकारी हो जाए कि विकास क्या है, वृद्धि क्या है और परिपक्वता क्या है, तो बाल मनोविज्ञान को हम इससे समझ सकते हैं। यानी कि विकास, वृद्धि और परिपक्वता का जो अर्थ है, उसको समझने से ही हम बाल मनोविज्ञान को जान सकते हैं। तो ये इसके परिचय की बात हुई कि इसको अगर हमें समझना है तो इन 3 टॉपिक को हमें समझना होगा कि विकास क्या है, वृद्धि क्या है और परिपक्वता क्या है। कुछ चीज मैं यहां पर लिखता हुआ चलूंगा, कुछ लाइन, कुछ टॉपिक।
कुछ वर्ड और कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा, तो आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग नोट्स बनाते हुए चलिएगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि विकास क्या है। सबसे पहले हम समझेंगे विकास। विकास, इसकी प्रकृति, इसका महत्व क्या है, इसको हम समझेंगे। तो विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो लगातार चलती है, यानी कि विकास एक सतत प्रक्रिया है। विकास एक सतत प्रक्रिया है। सतत प्रक्रिया है। सतत यानी कि लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। लगातार लगातार चलने वाली प्रक्रिया ही विकास है। यानी कि विकास कभी भी रुकता नहीं। विकास से तात्पर्य केवल हमारे शारीरिक विकास से नहीं, हमारे मानसिक विकास से है, हमारे सामाजिक विकास से है, जो लगातार चलता रहता है। अगर हम इसकी बात करें कि विकास का परिवर्तन किस प्रकार होता है, विकास का परिवर्तन, विकास का परिवर्तन गुणात्मक गुणात्मक और परिमाणात्मक, यानी कि गुणात्मक परिवर्तन और परिमाणात्मक परिवर्तन। परिमाणात्मक परिवर्तन, विकास का परिवर्तन गुणात्मक रूप में और परिमाणात्मक रूप से होता है। अब आप कहेंगे कि गुणात्मक क्या है और परिमाणात्मक क्या है, तो चलिए हम इसको समझते हैं। जो गुणात्मक परिवर्तन है उसका केवल हम अनुमान लगा सकते हैं। अनुमान लगा सकते हैं, यानी कि इसको तोल या माप नहीं सकते। तोल या माप नहीं सकते। अब जैसे कि एक बच्चा होता है, बच्चे को हम ये तो नहीं कहेंगे ना कि जैसे उसका मानसिक विकास हुआ तो हम उसको ये कहेंगे कि उसका 3 इंच मानसिक विकास हुआ या फिर 1 किलो मानसिक विकास हुआ, ये तो नहीं कहेंगे ना हम। ये हम उसके कार्य करने की अक्षमता से, उसकी बातचीत करने की आवश्यकता से, बातचीत करने से, इस चीज से हम उसका अनुमान केवल लगा सकते हैं। अनुमान लगाएंगे कि बच्चे का विकास कितना हुआ है, उसका मानसिक विकास कितना है, उसका सामाजिक विकास कितना हुआ है। उसके लिए हमें आवश्यकता है कि हम बच्चे को समझे और उसका अवलोकन करें। यानी कि हम केवल उसका अनुमान ही लगा सकते हैं, उसको माप या तोल नहीं सकते। यह होता है गुणात्मक परिवर्तन। जैसे उम्र बढ़ने के साथ साथ सामवेगिक नियंत्रण में परिवर्तन, यानी कि जैसे जैसे उम्र बढ़ी उसके संवेग के परिवर्तन में, संवेग के नियंत्रण में परिवर्तन आया, वो हमारा गुणात्मक परिवर्तन है। जैसे कि उसकी भाषा, उसने कोई भाषा सीखी, ये हमारा गुणात्मक परिवर्तन है। और अगर हम बात करें परिमाणात्मक परिवर्तन की, तो जिसको हम नाप या तोल सकते हैं, जिसको हम नाप या तोल सकते हैं, वो हमारा परिमाणात्मक परिवर्तन होगा। यानी कि जैसे कि एक बच्चा 5 साल का था, उसकी हाइट थी 3 फीट। 3 फीट उसकी हाइट थी। अब वो बच्चा 5 से बढ़कर के 10 साल का हो गया और उसकी हाइट हो गई 5 फीट। तो यानी कि हम बता सकते हैं कि उसकी हाइट 1 फीट बढ़ी, यानी कि उसका परिमाण हमारे पास है कि 1 फीट उसकी हाइट बढ़ी, यानी कि हम इसको नाप सकते हैं। जैसे एक 5 साल के बच्चे का वजन 35 किलो है और एक 10 साल के बच्चे का वजन 45 किलो हो जाए, तो यानी कि हमने उसका वजन तोल लिया कि हाँ उसके वजन में इतना परिवर्तन आया हुआ है। तो परिमाणात्मक परिवर्तन आपको समझ में आ गया होगा कि परिमाणात्मक परिवर्तन क्या है। अब अगर हम बात करें
कि जैसे लंबाई, मैंने आपको बताया दिया जैसे लंबाई या वजन में परिवर्तन ही परिमाणात्मक परिवर्तन आपका होता है। इसके साथ साथ विकास की प्रक्रिया की अगर हम बात करें कि विकास की प्रक्रिया गर्भ धारण से लेकर के और मृत्यु प्रांत तक चलती है। यानी कि जिस समय बच्चा मां के गर्भ में भ्रूण अवस्था से होता है, उस समय से लेकर जब तक कि बच्चा पैदा होता है, अपनी बाल्यावस्था में आता है, किशोरावस्था में आता है, वृद्धावस्था में आता है और मृत्यु को प्राप्त होता है, विकास तब तक चलने वाली प्रक्रिया है। यानी कि विकास कभी भी रुक नहीं सकता, विकास कभी भी ठहर नहीं सकता, विकास निरंतर चलता है। तो इसको मैं एक बार साफ कर दूं। जो आपका विकास है वो गर्भावस्था से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। इसके साथ साथ विकास किसी एक आयाम में नहीं होता, यानी कि केवल एक दिशा में विकास नहीं होता, विकास बहुआयामी होता है। विकास आपका शारीरिक विकास भी आपका विकास होगा, शरीर का बढ़ना, आपका बुद्धि का बढ़ना भी विकास होगा, आपका समाज में उठना बैठना, सामाजिक माहौल में डलना, वो भी आपका सामाजिक विकास है। तो यानी कि विकास का एक आयाम नहीं है, विकास बहुआयाम है। जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामवेगिक विकास, सामाजिक विकास, इस प्रकार विकास के कई आयाम हैं। तो हम कहेंगे विकास बहुआयामी है, बहुआयामी है। विकास हमारा जो है वो बहुआयामी है। इसके साथ साथ हम एक चीज को और समझेंगे कि विकास की जो गति है, विकास की जो गति है, विकास की गति, विकास की गति निर्भर करती है व्यक्ति दर व्यक्ति। यानी कि विकास की जो गति है वो व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत आपकी विकास की गति में अंतर पाया जाता है। यानी कि जैसे मान के चलो, मान लिया ये दो बच्चे या बालक हमारे पास हैं, जैसे हम भी कभी बालक रहे, जैसे मैं हूं और आप है, तो हो सकता है कि एक बालक की शरीर की संरचना इससे अलग है, एक लंबाई में अधिक है तो एक लंबाई में कम हो सकता है, एक भार में अधिक है तो एक भार में हल्का हो सकता है। शारीरिक विकास में आपका अंतर देखने को मिलेगा, एक हो सकता है मोटा हो, एक हो सकता है पतला हो, एक हो सकता है छोटा हो, एक हो सकता है लंबा हो। इसके साथ साथ आपके मानसिक विकास में अंतर देखने को मिलेगा। मान लिया एक दो बालक है, 10 वर्ष की उनकी आयु है, हो सकता है एक का जो बुद्धि का विकास है वो दूसरे की बुद्धि के विकास से अधिक हो, एक का हो सकता है उससे कम हो। यानी कि एक 7वीं क्लास का बच्चा है, हो सकता है वो 8वीं क्लास तक की जानकारी रखने के योग्य हो, उसको समझने के योग्य हो, और एक हो सकता है कि वो 5वीं या 6ठी क्लास को ही समझने योग्य है, उसको जबरदस्ती अगली क्लास में भेज दिया। क्योंकि हमारे समाज में ऐसा चलता है कि मान लिया एक बच्चा है और उसको क्या करेंगे कि जैसे 3री क्लास हुई, उसकी 4थी क्लास छुटवा करके 5वीं क्लास में डायरेक्ट उसको एडमिशन दिला देते हैं। अब उससे क्या होगा, उससे उसके जीवन पर, उसके जीवन शैली पर, उसके जो मानसिक विकास है उन सब पर प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसा हमें करना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे समाज में होता है। इसके साथ साथ यानी कि एक पॉइंट हुआ हमारा ये कि विकास की गति व्यक्तिगत अंतर से प्रभावित होती है, व्यक्तिगत अंतर से प्रभाव इस पर पड़ेगा। एक हो, अगर हम एक विकास की गति की बात करें तो जो विकास है
वो सिर से पैर की तरफ हमारे विकास की गति होगी, यानी कि विकास की प्रक्रिया सिर से पैर की तरफ चलती है। इसके साथ साथ मानसिक क्षेत्र अगर हमारा है तो मानसिक क्षेत्र, मानसिक विकास मूर्त से अमूर्त की तरफ हमारा होगा। ये सब पॉइंट आप नोट करते हुए चलिए। विकास हमारा मूर्त से अमूर्त की तरफ बढ़ेगा। तो ये कुछ पॉइंट में हमने विकास को समझा कि विकास क्या है। आपने उतार लिया होगा, आप कॉपी पेन लेकर के बैठा करिए, क्योंकि जो मैं आपको पॉइंट बताऊंगा वे परीक्षा की दृष्टि से बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप उनको नोट करिए। एक आप ज्यादा मोटा नहीं पतला सा आप एक रजिस्टर बना सकते हो, और कोशिश कीजिए कि जो आप नोट्स के लिए अपना नोटबुक बनाएंगे, रजिस्टर बनाएंगे, वो प्लेन पेपर का हो, क्योंकि प्लेन पेपर वाले रजिस्टर में आपको अगर कुछ अलग से कोई जानकारी मिलती है तो आप उसको वहीं पर ऐड कर सकते हो, जबकि लाइन वाले रजिस्टर में थोड़ी प्रॉब्लम महसूस होती है, तो आप प्लेन पेपर का ही यूज करिए। चलिए, अब हमने विकास को समझ लिया कि विकास क्या है। अब हम समझेंगे, जैसे कि मैंने परिचय में बताया था कि अगर हमको बाल मनोविज्ञान समझना है तो हमें विकास, वृद्धि और परिपक्वता, ये तीन चीज समझने की आवश्यकता है। तो विकास हमने समझ लिया, अब हम समझेंगे वृद्धि क्या है। वैसे मैंने आपको बता दिया वृद्धि, वृद्धि हमारे शारीरिक विकास से संबंध रखती है, यानी कि जो वृद्धि है, वृद्धि को सिर्फ हम परिमाणात्मक परिवर्तन से माप सकते हैं, यानी कि लंबाई कितनी बढ़ी, वजन कितना बढ़ा, यही हमारी वृद्धि है। परिमाणात्मक परिवर्तन ही हमारा वृद्धि है। परिमाणात्मक परिवर्तन ही हमारा वृद्धि है, यानी कि जिसे हम माप सकते हैं वो वृद्धि है, जिसे हम माप सकते हैं, माप सकते हैं वो वृद्धि है। जैसे लंबाई, जैसे लंबाई, वजन, ये हमारा वृद्धि है। इसके साथ साथ हम समझेंगे परिपक्वता, क्योंकि तीन चीज हमें समझनी थी, विकास, वृद्धि और परिपक्वता। दो चीज हमने इसमें समझ ली कि विकास क्या है, वृद्धि क्या है। अब हम समझेंगे कि परिपक्वता क्या है। परिपक्वता, जैसे आपको नाम से ही पहचान हो रही होगी कि परिपक्व होना यानी कि योग्य होना, यानी कि अक्षमता का विकास। परिपक्वता का एक नाम अक्षमता का विकास भी है, आप ये भी नोट कर लीजिए। परिपक्वता को ही अक्षमता का विकास कहते हैं, अक्षमता का विकास। जैसे अभी आम का सीजन चल रहा है, आम आने लग रहे होंगे, अभी आम कच्चे हैं, यानी कि अभी वो पूर्णतः परिपक्व नहीं हुए, लेकिन एक टाइम आएगा कि जब वो पीले पीले हो जाएंगे, खाने योग्य हो जाएंगे, उनमें मिठास आनी शुरू हो जाएगी, तो उस अवस्था को परिपक्वता कहते हैं। यानी कि जब अक्षमता का विकास हो जाए उसे परिपक्वता कहेंगे। परिपक्वता से तात्पर्य है कि बच्चों में वृद्धि और विकास की प्रक्रिया का पूरा होना, यानी कि जब बालक में वृद्धि, यानी कि जितनी उसकी हाइट होनी थी वो पूरी हो गई, उसका विकास हो गया पूर्णतः, तो इसको ही हम परिपक्वता कहेंगे। बच्चों में वृद्धि और विकास की प्रक्रिया का पूरा होना ही परिपक्वता है, यानी कि बच्चों में वृद्धि और विकास की प्रक्रिया का पूरा होना, प्रक्रिया का पूरा होना,
परिपक्वता है। तो हमने तीनों चीज समझ ली कि विकास क्या है, वृद्धि क्या है और परिपक्वता क्या है। आप अगर नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। अब हम समझेंगे कि वृद्धि और विकास में अंतर क्या है। वैसे तो आपको वृद्धि का भी पता लग गया कि वृद्धि क्या है, विकास का भी आपको पता लग गया कि विकास क्या है, लेकिन हम एक बार दोनों पर नजर डालेंगे कि वृद्धि और विकास में मूलभूत अंतर क्या है। चलिए, और ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा। इससे आगे की कहानी आपको कल देखने को मिलेगी। वृद्धि और विकास में अंतर। वृद्धि और विकास में अंतर। वृद्धि और विकास में अंतर। और शायद जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, मैंने ये आपको पहली वीडियो में शायद होमवर्क दिया था या अभी तक नहीं दिया। चलिए कोई नहीं, हम इसमें समझते हैं वृद्धि और विकास में अंतर क्या है। यानी कि वृद्धि और विकास में अंतर, हम कुछ एक दो पॉइंट में इसको समझेंगे कि इसमें अंतर क्या है। जैसे कि हमारा पहला पॉइंट होगा कि जो हमारी वृद्धि है, वृद्धि मात्रात्मक यानी कि परिमाणात्मक परिवर्तन है। क्या है? मात्रात्मक या परिमाणात्मक। परिमाणात्मक परिमाणात्मक परिवर्तन। परिवर्तन ही वृद्धि है। जैसे लंबाई, वजन आदि। और विकास क्या है? विकास की परिभाषा मैंने आपको पहले बताया था कि परिमाणात्मक के साथ साथ इसमें गुणात्मक परिवर्तन भी होता है। यानी कि इसमें परिमाणात्मक परिमाणात्मक परिवर्तन तो आएगा ही, लेकिन इसके साथ साथ गुणात्मक गुणात्मक परिवर्तन भी होगा। गुणात्मक परिवर्तन भी होगा। एक पॉइंट आपका ये क्लियर हुआ। अब हम दूसरे पॉइंट को समझेंगे कि दूसरा पॉइंट क्या है। इसमें शारीरिक विकास यानी कि शारीरिक परिवर्तन होता है। क्या इसमें होता है? शारीरिक परिवर्तन। शारीरिक शारीरिक परिवर्तन। और जो हमारा विकास है, विकास में शारीरिक, मानसिक, सामवेगिक, सामाजिक आदि, ये सब परिवर्तन हमको विकास में देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया था कि परिमाण क्या है, परिमाणात्मक परिवर्तन क्या है, यानी कि जिसको हम माप सकते हैं। माप सकते हैं। माप सकते हैं यानी कि वृद्धि को हम माप सकते हैं। इसका हम केवल अनुमान लगा सकते हैं। अनुमान लगा सकते हैं। यानी कि हम इसको माप नहीं सकते, इसका केवल हम अनुमान लगा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम इसके अर्थ की बात करें तो जो इसका अर्थ है, वृद्धि का अर्थ, इसका अर्थ संकुचित होता है। इसका अर्थ संकुचित होता है। और इसका जो अर्थ है, इसका अर्थ व्यापक होता है। यानी कि मैंने आपको बताया था कि शरीर का परिवर्तन है, तो यानी कि इसका अर्थ संकुचित हो गया, बहुत कम। और इसमें शारीरिक भी, मानसिक भी, सामवेगिक भी, सामाजिक भी सारे विकास होते हैं, तो यानी कि इसका अर्थ व्यापक है। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे कि